नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सनी कुमार। लोजपा में टूट के बाद से जनता कहीं ना कहीं कंफ्यूज है। आखिर लोजपा किसकी है, चिराग पासवान की या फिर उनके चाचा पशुपति पारस की। और कल जिस तरीके से चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, और ऐसे में अभी हम सीधे तौर पर जुड़ेंगे जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं और चिराग के गुट से भी हैं, राजेश भट्ट। इनसे बातचीत करते जाने की कोशिश करते हैं क्या कुछ कल का सीन है, क्या कुछ शेड्यूल है, साथ ही साथ कल क्या कुछ खास होने वाला है। सर, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे, कल चिराग पासवान पटना आ रहे हैं, आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, तो कल का क्या कुछ खास होने वाला है? पहले तो आप दो चीज़ों को करेक्ट कर लें। ना तो लोक जनशक्ति पार्टी दो गुट में है और ना ही कोई गतिरोध है। मैं आपको ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान थे, हैं और आगे भी वही रहेंगे। दूसरा, कोई गुट नहीं है यहाँ। लोक जनशक्ति पार्टी एक अकेली पार्टी है। कुछ पार्टी गतिविधियों में शामिल थे हमारे नेता, सांसद, उन लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। वो बागी कहला सकते हैं, वो गुट नहीं हो सकते हैं, और लोक जनशक्ति पार्टी से अब उनका कोई सीधा सरोकार नहीं रहा है। ये मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ पहले। दूसरी बात, आशीर्वाद यात्रा को लेकर आपने कहा, तो आशीर्वाद यात्रा की तारीख जो पूरी तैयारी है वो पूरे उत्कर्ष पे है। वो आप महसूस भी कर सकते हैं। अभी पीसी में आए थे, आपने देखा होगा कार्यकर्ताओं का में एक खासा उत्साह है। और ये उत्साह सिर्फ यही नहीं है, बिहार के उस कोने कोने में है जहां पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के आदर्शों, सिद्धांतों और विचारों को मानते हैं। उनमें एक खासा जागृति है। उत्साह तो यात्रा में होता ही है। वो अपनी जागृति के तहत उत्साह से लबरेज होकर पटना की पावन धरती पर कल आशीर्वाद यात्रा में शिरकत करने को हजारों की संख्या में, जिनका विश्वास लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी में है, वे आ रहे हैं। और कल पटना हवाई अड्डे पे, जैसा कि आप लोगों को अभी बताया भी गया है, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री राजू तिवारी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बताया कि 11 बजे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी पटना हवाई अड्डे पर लैंडिंग करेंगे और उसके बाद वहां से शेखपुरा के रास्ते, पटना शेखपुरा, पटना में भी एक शेखपुरा मोहल्ला है, वो शेखपुरा मोड़ से फिर बेली रोड होते हुए पटना हाई कोर्ट के पास बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। वहां से आयकर गोलंबर होते हुए वीरचंद पटेल पथ की ओर बढ़ेंगे और वहां से पुल के ऊपर के रास्ते वो कंकड़ बाग होते हुए बहादुरपुर, कुमरार, धनकी मोड़ के रास्ते पटना गांधी सेतु पुराने पुल का रुख करते हुए हाजीपुर में प्रवेश करेंगे, जहां हजारों की संख्या में पूरे वैशाली जिला की जनता, रामविलास पासवान जी के समर्थक, आदरणीय श्री चिराग पासवान को प्यार स्नेह देने वाले लोग वहां मौजूद रहेंगे। वहां से बेस सुल्तानपुर दलित बस्ती को जाएंगे और पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती को ऐतिहासिक सफल बनाएंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि चिराग पासवान कल 11 बजे पटना आएंगे, एयरपोर्ट से फिर सीधे से पूरा मोड़ होते हुए आपने जो अभी रूट चार्ट बताया है वो तो सही है, लेकिन आप इस बात के बारे में आप ये बताएं कि चिराग पासवान पटना आ रहे हैं लेकिन पार्टी कार्यालय नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे? आखिर क्या वजह है जो पार्टी कार्यालय नहीं जाएंगे, इधर से ही निकल जाएंगे हाजीपुर के लिए? देखिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। शुरू से ही चिराग पासवान जी जब आते हैं तो उनका कार्यक्रम होता है। अगर कोई कार्यक्रम बाहर जाने का नहीं होता है तो पार्टी कार्यालय जाते हैं। लेकिन कल आशीर्वाद यात्रा में चूंकि आ रहे हैं, आशीर्वाद यात्रा का कल महत्व है, तो वो यात्रा की शुरुआत वहीं से हो जाएगी। चूंकि जाने में भी समय लगेगा हाजीपुर में और हजारों की भीड़ होगी, तो आप समझ सकते हैं कि एक खासा समय लगेगा। और पार्टी कार्यालय में कल कोई बैठक नहीं है, इसलिए अभी हम नहीं जाएंगे। आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि रामविलास पासवान पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय हो चुके हैं, अब एक थे, पार्टी भी एक थी, लेकिन अभी ये सीन है कि आपका एक कार्यालय यहाँ है तो एक कार्यालय लोजपा कार्यालय में है एयरपोर्ट के पास, तो
असल कार्यालय कौन है लोजपा का? क्योंकि रामविलास पासवान एक ही तो एक थे, उनका सपना था कि पार्टी एक ही रहे हमेशा, एकजुट रहे हमेशा। पार्टी एक ही है। मैं आपको पहले भी कहा कि पार्टी एक ही है। लोक जनशक्ति पार्टी का जो हमारा यहाँ राज्य कार्यालय है वो एक व्हीलर रोड ही है और वो कार्यालय लोक जनशक्ति पार्टी का है, ना किसी का आवास है वो। तो वो हमारा आज भी है और कल भी रहेगा। लेकिन चिराग पासवान पहले भी आए थे तो कार्यालय नहीं गए थे। नहीं, इसके पहले तो वो कार्यालय कई बार जाके वहाँ आप लोगों को, प्रेस को संबोधित भी किए हैं। वो उनका कार्यालय है, आगे भी रहेगा, हम लोग भी जाएंगे। अभी आशीर्वाद यात्रा की तैयारी को लेकर, जैसा कि विगत विधानसभा चुनाव में भी आपने देखा होगा कि इस कार्यालय से भी हमारा कई महत्वपूर्ण कार्य संपादित किए गए हैं और निश्चित तौर पे हम लोग इसको महत्वपूर्ण कार्य मानते हुए यहीं से संपादित कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह भी देखा जा रहा है कि जो पशुपति पारस है कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि चिराग पासवान को आशीर्वाद यात्रा निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर निकालना है तो वो अपने अति लोकसभा क्षेत्र से निकाले, जम्मू से निकाले, हाजीपुर से क्यों? देखिए, हाजीपुर की ऐतिहासिक धरती से जिस तरह लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी अपने संसदीय कैरियर की शुरुआत किए थे और जो प्रेम स्नेह और श्रद्धा वहाँ से मिली है, वहाँ की जनता से, अपने समर्थकों से, वह बिल्कुल अविस्मरणीय है। आपको पता होगा कि उस हाजीपुर की धरती ने उन्हें 2-2 बार अपने रिकॉर्ड को ब्रेक कराया है और वो रिकॉर्ड आज भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, जिसे आज तक किसी ने नहीं ब्रेक किया है। वह ऐतिहासिक है एक रिकॉर्ड। तो रामविलास पासवान जी को जो वहाँ की जनता से प्यार था, स्नेह था, वो कहते भी थे कि हाजीपुर की धरती हमारी माँ है और हाजीपुर के लोग हमारे परिवार के एक एक सदस्य हैं। तो हाजीपुर से जो प्रेम स्नेह रहा है, हाजीपुर चिराग जी कल जाके और उस प्रेम स्नेह का फिर से जो है आत्मसात करेंगे और लोगों से अपना आशीर्वाद उनके कर्मभूमि, ऐतिहासिक कर्मभूमि से लेंगे। लेकिन यह भी देखा जा रहा है कि लोजपा तो रामविलास पासवान की जयंती मनाएगी, चाहे चिराग पासवान का गुट हो या फिर पशुपति पारस का, लेकिन अन्य जो दल हैं वह भी जयंती मना रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि चिराग पासवान का गुट हो या फिर आरजेडी, दोनों में कुछ गठबंधन हो गया भीतर ही भीतर? देखिए, रामविलास पासवान जी का कोई जयंती मनाता है, पुण्यतिथि मनाता है, तो आप जैसा कि जानते हैं कि भारत के ये दूसरे अंबेडकर हैं। जिस विचारधारा को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने आगे करने का काम किया है, उसके सबसे बड़े देश में ध्वजवाहक हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे। इस कारण से वे जो है सभी लोग मना सकते हैं, वो एक विभूति हैं। हमें किसी भी पार्टी को मनाने से कोई ऐतराज नहीं है। हम निश्चित तौर पर उनका जयंती अगर कोई मनाता है तो हम उनका स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। तो ये थे हमारे साथ चिराग पासवान के गुट से प्रदेश अध्यक्ष राजेश भट्ट। साफ तौर पे कहना है जो स्थिति इस वक्त है वह देखने से समझ में आता है, लेकिन एक्चुअल जो लोजपा है वह एक ही है और जो प्रदेश कार्यालय है वह भी एक ही है। और हालांकि अभी चिराग पासवान के आवास पर से ही जो भी काम हो रहा है सो हो रहा है, लेकिन जो पारस का गुट है वह प्रदेश कार्यालय से ही अपने सारे काम ऑपरेट कर रहा है। लेकिन कल जो आशीर्वाद यात्रा निकलेगा कई रिकॉर्ड को तोड़ेगा, क्योंकि रामविलास पासवान ने हाजीपुर से ही 2 रिकॉर्ड तोड़ा था और कल आशीर्वाद यात्रा जब चिराग पासवान निकालेंगे तो कहीं ना कहीं फिर से कोई नया रिकॉर्ड जरूर बनेगा। तो आप ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 के साथ। फिलहाल के लिए इतना है, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।